गुल प्लाजा में 5वें रोज भी रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी। मरने वालों की तादाद 29 हो गई। मलबे से निकलने वाले 17 अफराद की शिनाख्त बाकी। 11 अफराद की शिनाख्त मुकम्मल हो गई। 85 अफराद ताहाल लापता, जिनमें कुछ नाम डबल होने की वजह से जांच जारी है। 39 लापता अफराद की लोकेशन मालूम है, मगर इमारत के कुछ हिस्सों तक रसाई मुमकिन नहीं। डीसी साउथ जावेद नबी खुसो ने कहा है कि इमारत के गिरे हुए हिस्सों से मलबा हटाने में मशीन और दस्ती काम जारी है। धुआं और गर्माइश के बायस कूलिंग भी जारी है। रिम्पा प्लाजा को आर्जी तौर पर बंद करके एसबीसीए से नक्शे और दीगर रिकॉर्ड तलब कर लिया। कराची में गुल प्लाजा की आतिशज़दगी से मुतसिल इमारत रिम्पा प्लाजा के सुतून मुतासिर हो गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रिम्पा प्लाजा को गैर महफूज इमारत करार दे दिया। तीसरे दर्जे की आतिशज़दगी से इमारत की साख्त को शदीद नुकसान पहुंचा। रिम्पा प्लाजा के खतरनाक हिस्सों के इस्तेमाल पर फौरी पाबंदी आयद कर दी गई। रिम्पा प्लाजा इंतजामिया और दुकान मालकान को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नोटिस जारी। एसबीसीए हुकाम ने इंतबाह जारी करते हुए कहा कि बगैर इजाजत सरगर्मियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सानिया गुल प्लाजा के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक्शन में आ गई। शहर भर में 3 रोज में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम दे दिया। बिल्डिंग कंट्रोल ने चेयरमैन आबाद को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने जो फायर सेफ्टी ऑडिट किया, इस पर अमल दरामद करवाएं। एसबीसीए हुकाम का मरासला जारी, कहा शहर के मुफाद में है, फौरी इकदाम किए जाएं। आज जिला जुनूबी और शर्की की 6 मुख्तलिफ बिल्डिंग का फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि तमाम बिल्डिंग मालकान से दरख्वास्त करता हूँ कि फायर सेफ्टी को यकीनी बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 56वें इजलास में शिरकत के लिए डेविस स्विट्जरलैंड पहुंच गए। डेविस में वज़ीर-ए-आज़म को मसरूफ शेड्यूल। इजलास की साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बुध को मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते के अहम मसाइल पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आलमी मालियाती इदारा की एमडी से भी अहम मुलाकात करेंगे। डेविस में होने वाले इजलास में दीगर आलमी रहनुमाओं से ताल्लुकात मजबूत बनाने के मौके भी पैदा होंगे। वज़ीर आला सिंध का NICVD की कानूनी हैसियत बहाल करने और मुफ्त इलाज जारी रखने का फैसला। NICVD के ऑपरेशनल उमूर के लिए 15.5 अरब रुपए ग्रांट ऐड की मंजूरी। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि माली साल 2025-26 के लिए 3.5 अरब रुपए इजाफी ग्रांट की फौरी जरूरत है। NICVD को मजमूई तौर पर 4.6 अरब रुपए खसारे का सामना है। NICVD दुनिया का सबसे बड़ा प्राइमरी एंजियोप्लास्टी सेंटर करार। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि लांढी में 1200 बिस्तरों पर मुश्तमिल कार्डियक इंस्टीट्यूट दुनिया का सबसे बड़ा दिल का अस्पताल होगा। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद तौसी कर दी। पाकिस्तानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से मुतालिक नया नोटिम जारी कर दिया। भारतीय तैयारों पर पाबंदी 24 फरवरी सुबह 5 बजे तक बरकरार रहेगी। बंदिश का इतलाक भारतीय एयरलाइंस के ज़ेरे मिल्कियत तैयारों पर होगा। लीज पर लिए गए और ऑपरेट किए जाने वाले भारतीय तैयारे भी पाबंदी की जद में होंगे। भारतीय फौजी परवाजें भी पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। सख्त मौसमी हालत के बावजूद NLC मुल्क में तिजारती सरगर्मियों को फरोग देने में सरगर्म। दुर्रा खंजर अब के रास्ते हर मौसमी कुव्वत कौमी तिजारत दूसरे साल भी बिला तातुल जारी है। सुस्त ड्राई पोर्ट, शदीद बर्फबारी और मौसम के बावजूद मुकम्मल फाल। जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए साल भर तिजारत मुमकिन। तिजारती रफ्तार बढ़ाने के लिए जदीद स्कैनर्स नस्ब, वजन के कांटों की तनसीब और गोदामों में तोसी की गई। दिसंबर में 12,000 मीट्रिक टन और जनवरी 2026 के 2 हफ्तों में 4,807 मीट्रिक टन से ज़ायद दरामदी और बरामदी कंटेनर्स की क्लियरेंस। सोस्ट ड्राई पोर्ट गिलगित बल्तिस्तान में रोजगार का मुस्तकिल जरिया बन गया और वस्ती एशिया में सामान की तरसील जारी। मुजफ्फराबाद में तीसरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप 2026 का शानदार आगाज। चैंपियनशिप 20 जनवरी से 28 जनवरी तक जारी रहेगी। मुख्तलिफ टीमों के मैचेस में नौजवान खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। तकरीब में सेक्टर कमांडर ISPR और आज़ाद कश्मीर के मुशीर अहमद सगीर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। शुरा ने खेलों के फरोग और नौजवानों के लिए मस्बत मौके पर पाक फौज के किरदार को सराहा। पाक फौज नौजवानों की तरबियत और मस्बत सरगर्मियों के फरोग के लिए पुरअज़्म है।
اور 19ویں بلڈ ایشیا انٹرنیشنل نمائش 2026-22 کا 24 جنوری کو کراچی ایکسپو سینٹر میں منعقد ہوگی۔ نمائش میں 25,000 سے زائد تجارتی وفود شامل بلڈرز، ڈیولپرز، کانٹریکٹرز اور انجینئرز شرکت کریں گے۔ بلڈنگ میٹیریلز، اسٹیل، ماربل، سیمنٹ، کیمیکلز اور جدید میکینیکل و الیکٹریکل سلوشنز پیش کیے جائیں گے۔ 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس پر اپ ٹیک کنونشن میں اسمارٹ اسٹیٹس، ڈیجیٹل کنسٹرکشنز اور گرین بلڈنگز پر مباحثے۔ کراچی کی ٹاپ 10 یونیورسٹیاں اپنی ریسرچ اور انوینشن منصوبے نمائش میں پیش کریں گی۔ SIFC کی معاونت صنعتی شعبے کو جدید رفتار دے رہی ہے۔